सेल में कैसे आए रे सरदार? जहाँ तुम वहाँ हम। जहाँ हम वहाँ तुम। हाँ सरदार। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि WCL में हम लोग आए कैसे, मालूम है कि नहीं? सरदार, पूरे के पूरे 50 साल 50 साल नरक भोगने के बाद जो हमने कताड़ना झेले हैं, उसके बाद हमको यमराज ने ये कोयले की खान में पहुंचा दिया। दुर्घटना पैदा करने के लिए हाँ सरदार, स्पेशल फोर्स बनाया है। पूरे 50 साल यातना नरक की भोगने के बाद यमराज ने भेजा है हमें। और तुमने मेरा नाम पूरा कोयले में मिला दिया है, काला कर दिया है उसको। नहीं सरदार। और क्या? देखो, लक्ष्य था कम से कम इस खदान से हम 10-5 दुर्घटनाएं, 5-10 मौतें यमराज को भेजेंगे। हाँ सरदार। क्या अभी तक कुछ नहीं हुआ? अरे सरदार, यहाँ पे इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन? हाँ सरदार। बहुत सुना हुआ नाम लग रहा है ये। खदान से बहुत याराना है इसका। हाँ सरदार। इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वही जो खतरों से बचाव करने की टीम बनाई जाती है। हाँ सरदार। हाँ। बरसात, पानी, हाँ, आग, हाँ, विस्फोट, हाँ, और रूफ फाल, साइड फाल, इन सभी से बचने के लिए बहुत सारे उपाय तैयार किए गए हैं। ये सब हमारे रामगढ़ के समय भी होता था। हाँ सरदार। बरसात, आग, पानी, इन सब से बचाव के लिए हम भी इंतजाम करते थे। बड़े बड़े। जब तुम्हें मालूम है सारी बातें, तो उनमें जो कमजोरियां हैं उनको पता लगाओ और कहीं ना कहीं से दुर्घटना पैदा करो। अरे सरदार, दुर्घटना कैसे पैदा करेंगे? अरे जब हम रामगढ़ के जमाने में हमारे पास हमारे कंधों में बंदूक होती थी, AK-47 होती थी, और ये क्या, अब ये आपके जमाने में ये देखो, ये खड़क दिखा दिए। तुमको यहाँ खून की नदियां बहाने के लिए नहीं भेजा गया है। जो यमराज ने कहा है केवल मौत, और मौत के लिए कामगार लापरवाही करे वो शिकार हो सकता है। तुम मारोगे उसे क्या? खून की नदियां नहीं बहाना है हमें केवल दुर्घटना पैदा करना है। समझ में आया कुछ? सरदार, वो रामगढ़ का ठाकुर नहीं, यहाँ पे सुरक्षा अधिकारी है जो खदान की सारी जानकारी ऐसी तैयारी रखता है कि हम कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने जेहुक, राड, लोहे की बड़ी बड़ी चादरें, और सरदार खदानों के अंदर की बात कर रहे हो ना? हाँ। खदानों में बहुत सारे सुरक्षा प्रबंध किए हैं, पर हमें इन सबके बावजूद दुर्घटनाओं को पैदा करना है, आदमी को अपने जाल में फंसाना है। ठीक है सरदार, हम कोशिश तो करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सांबा। हाँ सरदार। तूने मेरा नमक नहीं खाया। अरे सरदार, मैंने आपका ही तो नमक खाया हूँ। तो फिर समझ ले, मेरे कामगार काम करने आ रहे हैं। हाँ सरदार। 2 लोडर वो आ रहे हैं, उसमें से एक तो पिया हुआ लगता है। वो लगता है एक तो पिया हुआ है। वो हिल रहा बहुत सही में। सरदार, आज तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ये बात सही है कि ऐसा ही लापरवाही इंसान चाहिए, और जो पियला हो, नशा किया हुआ हो। ठीक है? जो लापरवाही। आज ये केस मेरे को चाहिए। ठीक है सरदार, बिल्कुल मैं छोड़ूंगा नहीं आज। ठीक। टोपी छोड़ कर यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जूता टोपी छोड़ कर यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना कि सहनाज तेरा प्रोग्राम देखने जाना है, हमको प्रोग्राम जाना है। यूं कि हम आपसे कह देते हैं, जूता टोपी पहनकर जाओ, नहीं जाओगे तो वहाँ से सही सलामत आने की कोई गारंटी नहीं। कभी टांग तुड़ा कर आओगे। मुझे तो दीप फिजूल की बात करने की आदत तो है ही नहीं। ये बसंती की बात है, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। ठीक कह रही हो बसंती। तुम कहती हो तो बसंती जी, आज मैं पहन लेता हूँ ना। पहनो ना पहनो तुम्हारी मर्जी, पहनो ना पहनो तुम्हारी मर्जी। हाँ वीरू, खदा से वापस कितने बजे आओगे?
6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे। वैसे ही कोई प्रोग्राम के लिए अक्सर खदान से भाग कर आते हो। दारू भट्टी जाओगे, कभी ऑर्केस्ट्रा जाओगे, कभी पिक्चर जाओगे। कभी हमसे भी पूछा है कि हे बसंती, कोई प्रोग्राम देखने चलोगी या नहीं चलोगी? पूछो पूछो पूछो। पूछ ले। क्या तुम भी चलोगी बसंती प्रोग्राम देखने? इतने प्यार से पूछ रहे हो तो चलना तो पड़ेगा ही। और देर हो गई तो झिक-झिक मत करना। बार सुना है झिक-झिक तुमसे बसंती। यूं की कौन बोला? हम आपसे तो बात कर नहीं रहे हैं। अब खदान भी जाओ, टाइम हो रहा है। तुम लोग जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी वापस आओ। ठीक है, चल वीरू, चलते हैं खदान। ले जा ही रहे हो तो सही सलामत घर वापस ले आना। आप कहते तो हम जरूर साथ में ले आएंगे। चल। ये दोस्ती तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती। कहीं शहनाज और कहीं बसंती ड्रामा करता है साला नौटंकी। देखो जय, मालूम नहीं है क्या आज बरगुल में शहनाज का प्रोग्राम है? वो तो मेरे को मालूम है, मगर तू एक बात मेरे को ये बता, आज तू फिर किधर आ गया? क्या तेरी ऊपर चेकिंग नहीं हुई क्या? अरे चेकिंग तो हुई है क्या, वरना मैं मुंह में पान खाया था, किसी को पता नहीं चला और चुपचाप से भाग आया। देख, तू भी तैयार और मैं भी तैयार, चलते हैं अपन दो गाड़ी भर के भाग चलेंगे जल्दी से। देख भाई जय, मैं तेरे को बार बार समझाता हूँ, तू जल्दबाजी मत किया करे। इतने जल्दी गाड़ी तो भर नहीं सकती, गाड़ी भरने में टाइम तो लगेगा ही। और फिर मानी सरकार ने फैंसी पार करके कोयला भरने को मना किया है। ठीक है, तू कहता तो हम तैयार। पार के माल पड़ा ना, बदे बदे निकालता हूँ दो गाड़ी भर के और भाग चलेंगे। और ये भी तैयार है और तू भी तैयार है। मैं देख तेरे को बार बार मना किया यार, तू कुछ भी गलत काम करने को मेरे से बोलता है। अगर ये हाल वाला माल भरेंगे तो टांग टूटेगी तेरी, जान जाएगी तेरी, और 4 सीट मिली तो तेरे को मिलेगी। हाँ? और तेरी बसंती भी विधवा अगर हुई ना तो तेरी, मेरा क्या है? तू बोलना तो चल जा, मेरे बसंती के बारे में तू कुछ नहीं बोला। मैं मानने को तैयार हूँ, मगर देख वो बत्ती आरी साल हो सकता, मारी साल आता हो, तू चुपचाप यहाँ बैठ जा और अपन तंबाकू खाते जब तक देखी जाएगी। हमने कहा अटेंशन। अरे साहब हम पहले से तो अटेंशन है ना। और ये क्या खदान में आराम, हमारी खदान में आराम नहीं कर रहे साहब। हाँ। हम लोग तो तंबाकू खा रहे थे। नहीं खा तंबाकू, हमारी खदान में तंबाकू यानी कि सुर्ती भी होगी और सिगरेट भी होगी। निकालो इधर, निकालो निकाल जल्दी। अरे बाबूजी हमने तो निकालो बीड़ी, चार्जशीट दिलाओ तुमको, समझे? इधर लाओ, बिल्कुल सिगरेट ब्रेक तंबाकू सब ये दारू हमारी खदान में डाली। 90 दिन की चार्जशीट दिलाओ तुमको मैं। नहीं बाबूजी, 90 दिन की चार्जशीट दूंगा। हमसे गलती हो गई। तुमको मालूम नहीं सुरते सबक क्या कहता है? मैं अपने काम में सावधान और सजग रहूंगा और ऐसा कोई
नहीं करूंगा जिससे मेरे साथी या मेरे साथी के जीवन संकट में पड़े, समझे? और तुम यहाँ पे सिगरेट और दारू पी रहे हो, समझे? चार्जशीट दिलाऊंगा तुमको। चलो ठीक है, देखो हमारे साथ कुछ मेहमान आए हुए हैं, हम उनको खजान दिखा के आते हैं। आधे नो टिप में जाएंगे और आधे 4 टिप में जाएंगे और बाकी हमारे साथ आएंगे। नो टिप जाएंगे न 4 टिप जाएंगे। आप तो फेंसिंग पार करके 2 गाड़ी भर के शहनाज का प्रोग्राम देखने जाएंगे। ठीक है, तू नहीं मानता तो चल टास्क कर लेते हैं। निकाल। अगर चेत आया तो गाड़ी भरेंगे, हाँ, और पट आया तो गाड़ी नहीं भरेंगे। समझ गया ठीक से? हाँ। तू नशे की हालत में कुछ मत करना, बता दे, नहीं तो मैं नहीं सुनूंगा। हाँ ठीक। चल ले। पर मैं करूँ टास्क मैं करता हूँ। हाँ ठीक है, चल गाड़ी भरेंगे। हाँ चल गाड़ी भरते हैं। यानी कि तुम लोग यहाँ गाड़ी भर रहे हो। अमामिया बंद करो भरना। मैं तुम लोगों को एक एक गड्ढा एक एक गेड़ी ढूंढ के आ गया हूँ और तुम लोग यहाँ फाड़ के पहली पार से गाड़ी भर रहे हो, यानी कि खतरे में जान जोखिम में डाल रहे हो। अमामिया तुम तो फंसोगे, साथ में मुझे भी फंसाओगे। मैं आप लोगों की रिपोर्ट करूंगा, समझे? नहीं सुरमा भाई, गलती हो गई हमसे। अमामिया, ये तो तुम केजी पे केजी लगा लगा के गाड़ी भर रहे हो। ये देखो पूरा का पूरा डंडा घुस गया है कोयले के अंदर। ऐसे गाड़ी भरते हैं मियाँ? ये गाड़ी तो हो गई सरकारी और अब मैं तुम दोनों की हाजिरी कटा के रहूंगा। याद रखना, सस्पेंड कराऊंगा तो अलग, समझे? सूरमा भोपाली के राज में ऐसा नहीं चलेगा मियाँ। सुरमा भाई, आज शहनाज का प्रोग्राम है बड़कुई में। हम लोग सोच रहे थे जल्दी गाड़ी भर के जल्दी भाग जाएंगे। शहनाज अख्तर? शहनाज अख्तर कोई हूर की परी है जो तुम अपनी जान जोखिम में डाल के फेंसिंग के पार से कोयला उठा रहे हो? वो तुम्हें याद नहीं है कि फेंसिंग पार ना कीजिए, खतरा है उस पार, और सफल वापसी आपकी देख रहा परिवार, समझे? अरे बाबूजी, ये आपको नहीं सुरमा भाई, वो हमारी कोई बसंती से तो अच्छी है नहीं है, पर वो गाती बहुत बढ़िया है। गाती बहुत बढ़िया है। बताओ कौन सा गाना? मैया पाँव पे छुम छुम छाना नाना बाजे, मैया पाँव पे जनिया छुम छुम छाना नाना। अगर हम मैनेजर होते तो तुमको 2 मिनट में खदान से भगा देते, समझे? तुम अपनी हाजिरी की चिंता करो और हम तुम लोगों की दोनों की कंप्लेंट करके आते हैं, समझे? शहनाज अख्तर को देखने जाएंगे। माफ कर दो। तुम जो ये पाया निकाला
भागने की कोशिश? अम्मा मियाँ, मुझे देखकर ही भागने की जी तोड़ कोशिश करने लगे वो लोग। पर मैं भागने दूं तब ना। आगे सूरमा भोपाली ऐसा ही नाम नहीं है हमारा। दोनों भगवान फेंसिंग के और पास से कोयला भर रहे थे। फाल का कोयला भर रहे थे। फालते माल हमारी खदान से फालते माल, और वो भी फेंसिंग के और पास से। कहाँ है वो दोनों? पकड़ के लाओ मेरे पास, मैं उनको सबकी सस्पेंड करवाता हूँ। देख आओ कहाँ है वो फालते माल हमारी खदान से। ये क्या ये दूसरा फालते माल भरे तो लोग हमारी खदान से फाल और वो माल। मैं तुमको सस्पेंड कराऊंगा, मैं तुमको चार्जशीट दिलाऊंगा। मैं बहुत तेज सदायर हूँ मालूम, लेकिन तेरे की वजह से हमारी बदली हो जाती है। और जब हमारी बदली हो जाती है तो हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे? हमें माफी कर दो सरदार। ठीक है, चलो ठीक है, तुम जाओ आज तैनात का प्रोग्राम देखो बढ़िया। और टोकन ऑफिस से सुबह आके बड़े प्यार से चार्जशीट ले लेना। चलो आज की भी सजा है तुम्हारी। हमारी बात ठीक है, नहीं जाना चाहिए। नहीं कल सुबह आके चार्जशीट माफ कर दो। दो थे और तुमने उसके बावजूद में एक भी शिकार नहीं किया। धिक्कार है। नहीं सरदार, कोशिश तो मैंने बहुत किया था। इतना समझाया था तुमको, शिकार को जाल फैला के उसको कवर करो, साइड फॉल गिराओ, छानी गिराओ, कुछ तो करना था। अरे सरदार क्या करते, सेफ्टी के इतने सारे उन्होंने जूते पहन रखे थे, हेलमेट लगा के रखे थे, लाइट थे, मैं क्या करता? सभी उपकरणों का उपयोग उन लोगों बस अब एक ही काम रह गया है, पतली गली से निकल चलो। इस खदान में कोई दुर्घटना होना संभव नहीं है। हाँ सर, नहीं गलेगी बिल्कुल। चलो चलो।